हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेज। ओपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ज़रा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ आपको। ये मिसलेनियस के हैं, इसमें आपको कुछ हर एक उसके मिलेंगे टॉपिक के। ये जो टॉपिक है ये रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। जिनको रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी मेंस वगैरह देना हो उसके लिए भी, और बहुत सारे एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? देखें जरा, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की, ठीक है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष शुरू हुआ? 3 फरवरी 1925 को हुआ था। प्रथम रेल अधिनियम कब बना? अधिनियम तो 1890 में बना था। रेलवे बोर्ड का गठन पूछे तो 1905, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपकरण किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा का प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी। भारत रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। और रेलवे में ये देखें जरा, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924-25 में। किस वर्ष अलग किया गया? 1924-25 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। लंबी दूरी तय करने वाली। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, ठीक है। उससे पहले खड़गपुर पश्चिम बंगाल था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय। कहाँ पर है? मुगल सराय। 13वें का सी है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है आपकी गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। और भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? 17 जोन है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? 17। कितने जोन है? 17। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेरम्बदूर तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा गुजरात। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? मुंबई में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मालीगांव में है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी? 1.676 मीटर। दोस्तों, अगर आपको ये याद है तो आप वीडियो की स्पीड तेज भी कर सकते हो। अगर आपने याद कर रखे हैं, रिवाइज करना, तो भी आप स्पीड थोड़ी सी तेज कर सकते हो। अगर आप नए सिरे से पढ़ रहे हो तो वीडियो को सुन लें, बस लीड लगा के देखते रहें, ठीक है। विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन में। कहाँ होता है? चितरंजन में। रेलवे सुरक्षा बल का गठन, अब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता देता हूँ मैं। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? 1882 में। कब हुआ? 1882 में। और रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में? पंजाब में है, ठीक है। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन हुआ है 1969 में। 1969 में। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कक्ष में कुल कितने बर्थ होते हैं? 72 या 78। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई? 1990 में। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तरी रेलवे की सबसे अधिक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस वर्ष किस देश में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? ये गोवा भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। तीनों, ध्यान रखना इस चीज़ का। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुई? 2002 में, ठीक है। द दिल्ली द 2002, ऐसे भी याद रख सकते हैं। भारत में रेलवे कर्मचारी भर्तियों के लिए कितने बोर्ड बनाए गए? 21। आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखें, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ जाती है? मुंबई में। कहाँ पर चलाई गई है? कहाँ पर चलाई जा रही है? मुंबई में। भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु में। कहाँ पर होता है? बेंगलुरु में। भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बटे हुए? 69। 41 का डी है। 41 का डी है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में ही।
ये मैं कुछ आपको ऐसा पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, ध्यान रखना। इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, विविध, मिसलेनियस, कंप्यूटर, सबके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखें, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है? 2.42%। भारत में जनगणना की अवधि है, हर 10 साल में जनगणना की जाती है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। वैसे तो ठीक है, 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा या सीमा लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से लगे तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से। इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी के अमरावती चौक से, इस तरह से मिर्जापुर आ जाता, कभी नैनी दे देता। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो 28 राज्य हैं, ध्यान रखना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक फैली है। कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। यूपी, एमपी और एमपी और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से, ध्यान रखेंगे। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता? प्रकाश मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। भारत के किस राज्य का नाम नेफा है? भारत के किस राज्य का नाम नेफा है? अरुणाचल प्रदेश। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेफा क्यों कहते हैं? नेफा, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इस तरह से नेफा कहा जाता है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई? 1872 में। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा भी शुक्र, ये ध्यान रखना। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। अगर वर्तमान में आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेता है तो किसके? शनि के हैं वर्तमान में, ठीक है। बुकों में भी कुछ करेक्शन हुआ नहीं है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, किसके शासनकाल में हुई? ये हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। क्षुद्र ग्रह किन 2 उपग्रहों के बीच में स्थित है? बृहस्पति और मंगल। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन से? बुध और शुक्र। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। सौरमंडल का सबसे बड़ा और बाहरी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ध्यान रखना इस चीज़ का। जनसंख्या का दिन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अभिलेखों का दिन ईपिग्राफी। झाड़ियों का दिन डेंड्रोग्राफी, डेंड्रोलॉजी।
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ध्यान रखना इस चीज़ का। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा? अरुण और शुक्र। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भारत का कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष कितना? 943 महिलाएं। एक समुद्री मील बराबर होती है 1.852, सी वाला ऑप्शन है। ठीक, 1.852 किलोमीटर के। ठीक, आप सबके लिए इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। इसमें कम से कम ये मान लो 42 तो पहले सेट में हैं जो मैंने कराए हैं और 42 लगभग दूसरे सेट में, तो टोटल 84 का राउंड क्वेश्चन है। ये विविध के क्वेश्चन है। जो पहले वाला सेट है वो रेलवे और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, सबसे पहले रेलवे कब कब और कहाँ चलाई गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा आमदनी किससे मिलती है? मालगाड़ी से मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।